तो चंद्र ग्रहण का जो काल है वो चल रहा है और 1 घंटे 26 मिनट का इंतजार और है और उसके बाद जो ग्रहण का काल है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच विज्ञान की भी बातें हैं, ज्योतिष की भी बातें हैं और इसके साथ ही साथ कई ऐसे विषय हैं जिन पर बहस भी हो रही है। लेकिन इस बहस के बीच ये तस्वीर आप देखिए, जिस ब्लड मून की बात हो रही थी उसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं और बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। लेकिन आप देखिए, जब चंद्र ग्रहण शुरू हुआ उसके बाद से किस तरीके से ये तस्वीर बदलती चली गई वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो जो एक खगोलीय घटना है उसके तौर पर देखें तो बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हैं और किस तरीके से चंद्र ग्रहण शुरू हुआ और धीरे धीरे चांद का जो दायरा था वो घटता गया और अब ब्लड मून हमारे आपके सामने है। वो जो लालिमा वाली तस्वीर है वो आपके सामने है। तो चांद के बदलते स्वरूप की जो खूबसूरत तस्वीरें हैं वो आपके सामने है। इन सब के बीच हम वैज्ञानिक जो तथ्य हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, हम जो तार्किक बातें हैं उनकी भी बात कर रहे हैं और ज्योतिषीय जो बिंदु है उनकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन जो चांद का बदलता स्वरूप है वो हम आपके सामने लेकर आए हैं और ये वो तस्वीर है जो बता रही है कि किस तरीके से चंद्र ग्रहण का काल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीर अब आपको हम दिखा रहे टाइम लैप्स से पूरा कि किस तरीके से 9:57 पर जो पहला चांद था वो आपने देखा और अब जब 12:02 पर तस्वीर है वो भी आपके सामने है। तो हमारे साथ इस खास पेशकश में वैज्ञानिक भी हैं, तर्कशास्त्री भी हैं, ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता भी हैं और वो तमाम बातें भी हैं जिन पर अक्सर वाद होता है। विवाद तो हम नहीं कहेंगे लेकिन वाद होता है और वाद जरूरी भी है। एक बार सभी से हम परिचय आपका करा दें और जो ये पूरी तस्वीर बन रही है, जो पूरी कवरेज है इनकी, इसमें हम आपको परिचय कराए। पंडित प्रकाश जोशी जी हमारे साथ मौजूद है, सांत्वना मिश्रा जी हैं तर्कशास्त्री, जावेद आलम जी हैं स्पेस इंडिया से, कपिल कक्कड़ जी हैं तर्कशास्त्री हैं और आचार्य राज मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ग्रहण काल चल रहा है और देखिए आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली से जो तस्वीर आपको दिख रही है चांद की वो आपके सामने है। जयपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सबसे पहले आपने ब्लड मून देखा। इसके अलावा नोएडा की हम बात करें, कोलकाता की बात करें, मुंबई और पटना से भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो चंद्र ग्रहण है इस वक्त अपनी जो छटा है वो आकाश में बिखेर रहा है। और ये जो पूरी तस्वीरें हैं, तस्वीरों के साथ हम चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ग्रहण काल की ये तस्वीरें हैं और चलिए अब सीधे मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राज मिश्रा जी, ये जो तस्वीर हमारे सामने आ रही है, जिस तरीके से अब लगभग 1 घंटे 24 मिनट का वक्त बचा हुआ है, इस तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगे? और जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण है इसमें चंद्रमा का जो इसकी लालिमा है ये क्या प्रतिबिंबित करती है, क्या संदेश देती है? देखिए, अगर मैं ज्योतिष एक साइंस ही है और साइंस की दृष्टि से, खगोलीय दृष्टि से ही ज्योतिष इस सभी परिस्थिति को देखता है, ठीक है। और जब भी, क्योंकि ग्रहण जब लगता है तो हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रमा के बीच में और सूर्य के बीच में धरती का जो आ जाना है और जो सूर्य की लाइट वास्तविकता में पड़ती है वही लाइट जो है सूर्य से सफेद लाइट आती है और वो आकर के चंद्रमा पर पड़ती है, क्योंकि उसके लाइट का फिर कलर चेंज होता है जिस कारण से वो रेड दिखने लगता है। लेकिन कोई भी खगोलीय जो घटना होती है वो मानव जीवन को प्रभावित करती है, यह हम सभी लोग जानते हैं। कोई भी अगर चंद्रमा की जो ऊर्जा हमको प्राप्त होनी चाहिए वो ऊर्जा वास्तविकता में हमको नहीं प्राप्त हो पाती है। इस कारण से जो पूरा समाज है, जो मानव जीवन है, वास्तविकता में प्रभावित होता है और ये उसी चीज को पूरी तरह से दर्शाती है कि जो ग्रहण है ये मानव जीवन की परिस्थिति को, चंद्रमा पर जो परिस्थिति पड़ी है उसका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ेगा। तो जो ये तस्वीर दिखा रहे, तस्वीर तो वही जो साइंस कहेगा वही मैं भी कहूंगा। मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि साइंस कुछ और कह रहा है या मैं कुछ और कहूं। ज्योतिष साइंस ही है, साइंस और ज्योतिष एक ही है, उसको डिफरेंट नहीं किया जा सकता है। ये जरूर है कि मैं उसको स्वीकार कर लूं और बाकी वाद है, भारत में जो वाद की परंपरा है विवाद में कैसे बदल जाती है? नहीं, ये देखिए 100% ज्योतिष साइंस नहीं है। आप अगर वेद और उपनिषद को भी देखेंगे वो भी सोशल साइंस की कैटेगरी में आएंगे। बहुत रिस्पेक्ट करता हूं मैं वेदों की, उपनिषद की, क्योंकि वो मानव को दिखाते हैं कि आपको सही रास्ते पर कैसे चलना है। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, मुझे फिर आप बोलिएगा। तो वो ये बताते, जहां तक अगर आप इसकी बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, इसके अंदर कोई प्रिडिक्शन एबिलिटी नहीं है, इसके अंदर कोई, इसमें बिल्कुल जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल है। जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपके जो वेद हैं, वेद के अंदर सिर्फ 79 श्लोक हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। वो भी एस्ट्रोनॉमी क्या था आप समझिए
पहले जमाने में जो लोग थे वो लोग जो कॉन्स्टेलेशन होता था वो फार्मिंग करते थे, तो वो स्टार्स को देख के समझते थे अब मॉनसून आएगा, अब ड्राई सीजन आएगा, उस पर वो लोग अपने ऑस्पिशियस और अपना इनऑस्पिशियस टाइम को निर्धारित करते थे और उसको वो लोग रिकॉर्ड करते थे। तो वो वाली चीज उनकी बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमिकल थी। पर जब आप कहते हो कि ये चीज गलत हो जाएगी, लूनर एक्लिप्स ऐसा है, सोलर एक्लिप्स ऐसा है, ये बहुत ही नेचर की ब्यूटीफुल चीजें हैं जिसको आदमी को एंजॉय करना चाहिए। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, ये किसी के लिए हार्मफुल नहीं है। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी वो चल रहा है जो भी इन लोगों का डराने वाला, आप मुझे प्लीज कुछ खाने को भी दे दीजिए, कुछ कॉफी भी पिला दीजिए। आई विल लाइक टू शो योर ऑडियंस, प्लीज अपने घर में आप अच्छी तरह खाइए, अच्छी तरह पिए, किसी से आप डरिए मत, भगवान हमेशा आपके साथ है। अपने बस कर्म अच्छे रखिए और इसके अलावा कुछ नहीं है। ज्योतिष के अंदर दम नहीं है। ये लोग कभी साइंस का सहारा ले लेंगे, ये लोग कभी सनातन का सहारा ले लेंगे, पर इनका इंडिपेंडेंट कुछ रिलीजन वाली बात ही नहीं है इसमें। सनातन कहां से आ रही है? ज्योतिष वेद का पार्ट नहीं है? नहीं है। दिखा दिया प्रकाश काल में, ऋग्वेद के प्रकाश काल में ज्योतिष का बाकायदा ग्रहण का ऋग्वेद में लिखा है, अथर्ववेद में लिखा है, मत्स्य पुराण में लिखा है ग्रहण के बारे में। आप तो जानकार हैं, सुन लीजिए। एक सवाल मैं ले लेता हूँ। बीके त्यागी जी वैज्ञानिक है। त्यागी जी, मेरा सवाल यह है कि विज्ञान क्या है जो सटीक रूप से चीजों को बता दे कि ये घटना ऐसे घटित होगी? यही है परिभाषा? विज्ञान देखिए इसमें नहीं, उसका प्रूफ मांग रहे हैं थोड़ा। देखिए जब विवाद हो रहा था मुझे पढ़ना पड़ा। एक बृहद मार्तंड नाम की पुस्तक है, उसका एक श्लोक हम आपको सुना देते हैं। वो श्लोक है, राहु कुभा मंडलगा शशांकम शशांकक छादयतिन बिंबम तमोमयः शंभुपुरम मदानात् सर्वगमानाय विरुद्ध में तद। इसका हिंदी बता देता हूं। वो कहता है कि चंद्रमा का बिंब पृथ्वी की छाया में आ जाने से चंद्रग्रहण और सूर्य के आड़ में आ जाने से सूर्यग्रहण होता है। यही ग्रहण होने का मुख्य कारण है। ये 5वीं शताब्दी में ये बृहद मार्तंड बहुत बड़ा ग्रंथ है। साइंटिफिक तो अगर आप कह देते हैं कि ये सब कपोल कल्पना है तो ये तो नहीं कब लिख दिया गया? अरे सर, मैं सुनिए मेरी बात, विज्ञान सर सुन लीजिए सर, विज्ञान तो यही है ना कि जो सिद्ध कर दे, जो बात आप कहते हैं वही ये कह रहा है। मैं वही कह रहा हूँ। और ये बात ये कैसे आपने कहा है, विज्ञान कहता है वही हमारा श्लोक कह रहा है। वैज्ञानिक बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, हम ज्योतिषी हैं। अगले 10 साल में कितने ग्रहण कब कब पड़ेंगे आप बता दीजिए, मैं भी बता देता हूँ। क्लियर वो आप 10 साल मैं बता रहा हूँ। नहीं की बात कर रहे हैं, हम लोग एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। आप प्रेडिक्शन की बात करिए, आप लोगों को डराते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, खाना मत खाओ, चीजों की हम बात कर रहे हैं, हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं। आपको अगले 100 साल का पता चल जाएगा। 10 साल में कितने होंगे? मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सर, मैं बताता हूँ। थोड़ा अपने आप को अपग्रेड कर लिए, एक सॉफ्टवेयर स्टेलेरियम, ठीक है, अगले 100 साल के बता देगा। मैं तो कह रहा हूँ बताओ। अरे देखिएगा, फोन है ना आपके पास? 31 दिसंबर 2019 को अगला वीडियो से देखिए आप। वो टाइम बताएगा, प्रेडिक्शन करते हो, कोई प्रॉब्लम है? त्यागी जी एक मिनट दे दीजिए, मेरा सवाल था। जो साइंस की बात कही जाती है, साइंस की परिभाषा होती है, परिभाषाओं पे सब चीज चल रही है। जो मैंने श्लोक सुनाया, जो अर्थ बताया, परिभाषा थी, उसी आधार पर आप सहमत है जो श्लोक ने कहा सही था? बिल्कुल। और तो ये फिर ज्योतिष गड़बड़ कैसे हो गया? ये जो आपने फैक्ट बताया, ये 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट ने ऑलरेडी ये सिद्ध कर दिया था, जो आपने सूत्र फॉर्म में बताया है, ठीक है। लेकिन यहाँ से पहले की चीजें हैं ये? नहीं, पहले की चीज नहीं है। देखो जरा टाइम देखो उसका कब का है। बृहद मार्तंड सर, बृहद मार्तंड जो ग्रंथ है, हाँ, ये बहुत पहले का है। तो 2500 साल पहले तो ये बता दिया था कि अर्थ का सरकमफेरेंस कितना है। हाँ, हमारे पास वो नॉलेज थी। अब यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि जो ज्योतिष शास्त्र, जो पहले जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कह रहे थे, वो काल गणना के लिए था, ठीक है, प्लेनेटरी पोजीशन को जानने के लिए था, क्योंकि टाइम कीपिंग का सबसे बड़ा हमारे पास जो रास्ता था वो यही था। लेकिन इसमें
वाल्मीकि फलित रामायण में ज्योतिष क्या ज्योतिष कि के ये होने से ये अलाइनमेंट होता है तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या ग्रहण का जो कैलकुलेशन है। भगवत गीता में एस्ट्रोलॉजी है। आप भगवत गीता में एस्ट्रोलॉजी है, बताइए कहाँ है? भगवत गीता में नहीं है एस्ट्रोलॉजी, बताइए एस्ट्रोलॉजी का वेद में नहीं है एस्ट्रोलॉजी, भगवत गीता में एस्ट्रोलॉजी है, भगवत गीता में एस्ट्रोलॉजी है, नहीं है एस्ट्रोलॉजी आफ्टर थॉट है, एस्ट्रोलॉजी अभी फिनोमिनन है, एस्ट्रोलॉजी 4-5 हजार साल पहले नहीं थी। कपिल जी होमवर्क ही नहीं डन है एक महाभारत ऋषि व्यास जी ने लिखी, मना 3000 BC पूर्व, लेट मी एक्सप्लेन टेक्निकली। भाई आपका ये बिजनेस है, आपका ये लाइन नहीं होगी, थोड़ी क्वेश्चन मार देगा। क्या ये झगड़ा इसलिए कि ईगो सेटिस्फाई करना है क्या? ये बड़े और छोटे की लड़ाई है क्या कि अगर विज्ञान साइंस की और नॉन साइंस की लड़ाई है? देखिए इसमें ये एक साइंस तो बहुत बात बहुत क्लियर बात है। मैक्स मूलर को ज्योतिष का जो शब्द जो उस वक्त यूज होता था वो पूरा साइंटिफिक ठीक है ना, लेकिन इसके साथ जो फलित ज्योतिष जुड़ा है उसका कोई बेसिस नहीं है। ये फलित ज्योतिष की बात कर रहे हैं। अच्छा सारे लोग साथ बोलेंगे तो टाइम दीजिए, मैं बताऊंगा, अब सुन लीजिए। अच्छा एक फलित पे बात हुई थी, उस पे मैं एक मेरा सवाल है, फिर उसके बाद बात करेंगे। आपने कहा कि जो फलित का क्षेत्र है, आप तीनों ही लोग इससे सहमत हैं कि फलित गड़बड़ है। तो एक श्लोक का और हम जिक्र कर लेते हैं। इस ग्रंथ का नाम है ग्रहण फल प्रदीपिका। यह कहता है कि कुंभे यदा ग्रहण दिनुष दानी पश्चात जान गिरभवान दर्दा जनांशा अभीर कानपि पुराण पिर्वाश्य। तो इसका ये कहने का मतलब है कि जब कुंभ राशि में अभी चंद्रमा है, कुंभ राशि में जब भी ग्रहण होता है, जो पश्चिम देश है वहां पर स्थितियां बिगड़ती हैं। पर्वत पर रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें आती है, पर्वत पर रहना मुश्किल हो जाता है। अमीर जो देश हैं वो अचानक से बर्बर होने लगते हैं। और इसके साथ ही साथ जो राजा हैं, आज के दौर में हम लोकतंत्र कह ले, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, उनको तरह तरह की मानसिक पीड़ाएं होने लगती हैं। ये सब हो रहा है। मानते हैं, पर ये ग्रंथ है कौन? ये फलित ही तो है, किसने लिखा? ग्रहण फल दीपिका। क्रेडिबिलिटी क्या है? हम वेद सारे देखिए, हम वेद सारे को फल क्वेश्चन कर रहे हैं, सामने है, जो नहीं, इसमें लिखा है सब किसी इसमें हो रहा है। अरे मैं लिख दूं, कोई 200 साल पहले बात पढ़ ले तो वो सच हो जाएगा? ऐसे अब जब आपको कुछ मानना ही नहीं है तो फिर क्या बिल्कुल कोई नहीं कर सकता है? मानेंगे, क्यों मानेंगे? दृष्टांत किसी ने कुछ लिख दिया तो वो सच हो गया। आप ऐसा करो ना, आप ऐसा करो, आप मुझे बताओ, ये लोग प्रिडिक्शन कर दे हमारे देश में गरीबी क्यों है, ये मुझे बता दो। आप ये प्रिडिक्शन है, सेम प्रिडिक्शन क्यों नहीं करते? अमेरिका में गरीबी है, एक बड़ा मुद्दा कखन जी उठा रहे हैं। डू यू कॉल दिस इज अ रीजनिंग? आप गरीबी की बात कर रहे हैं, आप अमीरी की बात कर रहे हैं, हम प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं। प्रिडिक्शन में गरीबी भी आएगी, गरीबी भी आएगी। अरे प्रिडिक्शन, हम प्रिडिक्शन में ये नहीं कह रहे कि गरीब अमीर हो जाएगा, अमीर गरीब हो जाएगा। हमने इनको सारे प्रूफ दे दिए। अरे भाई प्रिडिक्शन का है, प्रिडिक्शन और क्या? आज ही मैं आपको दे रहा हूं, दूंगा, तीनों अलग-अलग प्रेडिक्ट करेंगे। आप ये लीजिए, अरे ये इससे क्या हो गया, इससे क्या हो गया? और हम तो एक ही बात आप नहीं बता सकते। 2016 की रिसर्च। अरे ये तो चंद्र ग्रहण के बारे में अरे पोजीशन है, ये प्रेडिक्शन थोड़ी ना है, ये प्रेडिक्शन थोड़ी ना है, प्रेडिक्शन नहीं होती है। इनफैक्ट आप किसी का पास बता सकते हैं। इनको बताइए, सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बिल्कुल होगा कि आप लोगों का नकाब हट रहा है। चक्कर ये है, आप लोगों को तकलीफ होगी क्योंकि आप लोग का ये लाइवलीहुड है, आप लोग का ये बिजनेस है। दैट इज द अनफॉर्चुनेट। सवाल ये है कि देखिए, तर्क शास्त्री हैं तो तर्क करेंगे, आप लोग विश्वास क्यों नहीं दिला पा रहे? अरे आपको तो कुतर के लगेगा ना, आपको तो कुतर के लगेगा। क्या चाहिए? इनको तो कुतर के लगेगा, आपको तर्क थोड़ी ना लगेगा। 30 सेकंड मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ये जो मैम सवाल पूछ रहे हैं कि प्रमाण देने पर भी अगर आप लोग नहीं मानेंगे बातों को, आप कुछ पढ़ देंगे वो प्रमाण हो जाएगा? आप कुछ पढ़ देंगे वो प्रमाण हो जाएगा? प्रमाण वो होता है जो साइंटिफिकली प्रूवन होता है। हाँ बताइए।
बताइए। हम मानते हैं चंद्रमा को ज्योतिष में मन का कारक कहा जाता है। अरे आप लोग मानते हैं ना, आप नहीं मानते, कोई एविडेंस नहीं आपकी है। प्रॉब्लम है। मैं हम नहीं मानते, मैं एविडेंस दे रहा हूं ना, आपको मानना पड़ेगा। नहीं, क्यों एक मानना सेकंड, पड़ेगा? बॉडी के अंदर कितना पानी होता है? अरे वो छोड़ दीजिए, अरे, आगे का अरे, नहीं, अब ये- सुनना ही ये नहीं बोलिए, है। बोलिए, What is this? मतलब सुनना नहीं, चिल्लाना है। बोलिए बोलिए, ये क्या मतलब है? अरे बोलिए। शरीर के अंदर 75% पानी होता है, मानते हैं? बिल्कुल। ब्रेन में 75 से 80% पानी होता है, कोई नकार सकता है? सभी लोग मानते हैं ब्रेन में 75 से 80 मानते हैं, होता सब है। मानते हैं, बिल्कुल। जिस चंद्रमा की कला के कारण समुद्र में परिवर्तन आ सकता है, ज्वार भाटा आ सकता यही है, नहीं मानो, बाकी जगह नहीं आ सकता चंद्रमा है, के कारण वो नहीं चंद्रमा आता। हमारे मन के अंदर यही कारण क्या बात कर रहे है, हो? यही आप लोग नहीं, बेवकूफ सर। बुलाते हैं, नहीं, आपको खुद ही नहीं आप पता। बेवकूफ और मैं बनाते ये नहीं हैं। कह रहा, आप आपको खुद नहीं बेवकूफ पता ये बनाते बात। हैं। अब आप बताइए, तो सुनिए, अब आप सुनिए, आता है भाई, अब आपको ये बात पूर्णमासी समझ क्यों सुनिए, आता है भाई? वो आता पूर्णमासी है, क्यों आता है? वो आता है सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्यों? आपको तो बेसिकली समुद्र में ही क्यों आता है? समुद्र में ही क्यों आता है? और क्या क्यों नहीं आता? अब आप देखिए, क्यों यही नहीं तो आता चीजें भाई? हैं। क्यों अब आता? आप, अरे आपको क्यों साइंस आता? नहीं मालूम, पोजीशन क्यों से आता? ऐसा होता अरे ही कुछ होता है। अरे कुछ भी बोल देंगे। ओके, अब आपको कुछ चीज, अब आप देखिए, प्लीज प्लीज, एक एक पूर्णमासी को नहीं नहीं सुनिए, हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, पूर्णमासी को सुन तो लो यार, पानी सुन का लो लेवल मिश्रा जी, ऊपर सुन लो, नीचे एक होता है। एक सुन लो। मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, आपको भी मैं बता रहा हूँ, ये जो मानते हैं ये उसकी वजह से नहीं होता। जब अर्थ, सन और मून और सन स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, तो जो सुन लीजिए, तो अरे सुन तो लो यार, अरे सुन तो लो, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सन का होता है वो मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को ज्वाइन करता है, और उसकी वजह से ये जो सी की बात कर रहे हैं उसका हुआ है। मून के कारण नहीं होता, फिर नहीं समझ आ रहे यार। अब आप देखिए, इतना मून क्या कहाँ होता है, मून क्या कांस्टेंट रहता है, ओ गॉड। अब यार इनको कौन समझाएगा? कमाल की बात ठीक कर है, रहे हो। थोड़ा सा वैज्ञानिक तथ्यों पे बात कर लेते हैं। नर्सरी की बात नहीं समझ आ रही आपको? कमाल की मून बात। कांस्टेंट रहता है, मून का ग्रेविटेशन। अगर जावेद जी, मून का कपिल जी। ग्रेविटेशन कांस्टेंट रहता है, एक मिनट, इसका मतलब है, तो अगर मून का होता तो वो तो 30 के 30 दिन होता। एक इसीलिए नहीं होता। चंद्रमा पे आ जाते हैं, थोड़ा सा वैज्ञानिक तथ्यों पे बात करते हैं। जावेद जी ये बताइए कि जो हम ब्लड मून की बात कर रहे हैं, अभी ये ग्रहण काल आगे बढ़ रहा है, ये अब क्या तस्वीर बनेगी आने वाले जो लगभग 1 घंटे 20 मिनट हैं, क्या क्या होगा अभी? जो है ये मैक्सिमम कलर इस वजह से शो कर रहा है क्योंकि अब क्या है कि वो जो उसके रिफ्रैक्शन है, उसकी जो हमारी लाइट्स हैं, जो सूर्य से लाइट आ रही है वो वाइट आ रही है, पर जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे उसको हिट करती है, तो जिसकी वेवलेंथ कम होती है वो तो स्कैटर हो गई स्काई में, और जो स्कैटर नहीं हो पाती जैसे आपकी ऑरेंज और रेड, वो रिफ्रैक्ट होके वो आपके मून पे डायरेक्ट जा रही है, उसकी वजह से वो कलर आपका रेड दिख रहा है। अब साथ साथ मून जो है वो रिवॉल्व भी कर रहा है और हमारी अर्थ रोटेट भी कर रही है, तो पोजीशन चेंज होगी। जब पोजीशन चेंज होगी तो लाइट का डायरेक्शन भी चेंज होगा, लाइट के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो कलर होगा ये चेंज होता जाएगा। अब ये जो कलर है ये आपको हर जगह अलग अलग दिखेगा। उसका रीजन ये हो सकता है कहीं पे एयर पोल्यूशन कम होगा, कहीं पे एयर पोल्यूशन ज्यादा होगा, कहीं पर डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो सकता है, कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन की वजह से होता है। अभी देख रहे हैं कि हमारे जो दिल्ली एनसीआर के एरिया में, नॉर्दर्न रीजन में आप देख रहे हैं क्लाउडी मॉनसून बहुत ज्यादा है। एक हफ्ते पहले तक तो हमें लग भी नहीं रहा था कि हम इसको सही से देख भी पाएंगे, पर 3-4 दिन पहले क्या हुआ कि स्काई क्लियर होना शुरू हो गया और हमें यह सौभाग्य मिला कि हमें ये रेयरेस्ट मोमेंट अपनी आंखों से देखने का मौका मिला। इसका रीजन यही होता है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खाने वाली चीज और बाहर निकलने वाली चीज। सोलर एक्लिप्स में क्या होता था कि सोलर एक्लिप्स जब होता है तो 90% ऑफ द सन वो इज कवर्ड बिकॉज ऑफ द मून। वो इतना अच्छा दृश्य होता है कि हर कोई उसको देखना चाहता है, बट उसके अंदर से यूवी रेज और आईआर और इंफ्रारेड रेड्स तो आ रही हैं आपकी। अब हमारी आंखें जब उसको देख रही हैं, जब हमारी आंखें उसको देख रही हैं, तो हमारी आंखों में एक जगह होती है रेटिना, जहां पे इमेज फॉर्मेशन होती है। वो रेटिना जो होता है ना वो बर्न होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर मैं अपने हाथ को पिंच करूंगा तो मुझे फील हो जाएगा कि मैं पिंच कर रहा हूं क्योंकि सेंसरी नर्व्स हैं, बट हमारे रेटिना में ऐसा नहीं होता। रेटिना बर्न हो गया, हमने एक्लिप्स देख लिया, रेटिना बंद हो गया, उसके बाद क्या होता है हमें लगता है अब इमेज फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, हमें दिखना बंद हो गया है, तो अब हमें लगता है कि ये तो राहु केतु की वजह से कुछ हमारी आंखों में किसी ने, शनि ने कुछ डाल दिया जिसकी वजह से आप नहीं देख पा रहे हो। बट उसका रीजन क्या है? रेस उतनी की उतनी ही रही, आप उसको देख रहे हो, आपकी रॉड्स एंड कोन्स रेटिना बंद हो गई। एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे अभी हम लोग अगर एटमॉस्फेरिक लेयर से ऊपर चले जाएं तो जो इक्लिप्स है वो हमें काला ही दिखेगा, ये रेड नहीं दिखेगा। अच्छा, ये क्योंकि जो ये हमारे एटमॉस्फेयर के कारण, हमारे वातावरण के कारण हमें ये लाल दिख रहा है। इससे अगर ऊपर चले जाएं 30-40 मील ऊपर चले जाएं तो ये हमें वही काला दिखेगा, काला दिखेगा, बिल्कुल काला, विदाउट एनी कलर, जैसे कि शुरू में दिख रहा था। और जैसा ये इन्होंने बताया, क्योंकि सूरज ग्रहण
कभी भी नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। ये ग्रहण को हम देख सकते हैं, इसको तो ये तो मतलब इतना खूबसूरत प्यारा नज़ारा है रेड मून का। और सूरज ग्रहण के लिए इवन जो कैमरा है उसका लेंस भी टूट जाता है, इसीलिए उसमें फिल्टर लगाया जाता है। और फिल्टर क्योंकि अभी आजकल तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपने सुना होगा अभी, क्योंकि पिछले दिनों हमें इंडिया से दिखाई नहीं दिया, अमेरिका और वो बाकी कंट्रीज में था, सूर्य ग्रहण था जो शताब्दी का सबसे लंबा सूर्य ग्रहण था, 6 मिनट और 1 सेकंड का था, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 7 मिनट होती है। तो पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने और नॉर्थ और साउथ अमेरिका से वो इक्लिप्स टूरिज्म शुरू हुआ, उन्होंने उसको एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और हमें डरा के घर में बिठा दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि टाइम के साथ हमें बदलना पड़ेगा, चीजें नई जानकारी आ रही हैं। बिल्कुल, अब ये इस पर हाँ प्रेडिक्शन वाले पार्ट पे आएंगे। अगर चंद्रमा के लाल होने की बात हुई, उन्होंने एक चीज बात बताई। सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा सर, बस आपके पास सर एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए जब ये एक्लिप्स हो रहा है, अभी भी हो रहा है, तो हम सबको बोल रहे हैं कि आके देखो, क्योंकि ये एक रेयरेस्ट मोमेंट है। ऐसे ही जब सोलर एक्लिप्स दूसरी कंट्रीज में, जैसे सर ने बताया यूरोप के रीजन में हुआ, तो वहां के प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर्स ने बच्चों को बुलाया कि आप देखो ये मूवमेंट देखो, क्योंकि आपको रियल टाइम में चीजें बता रहा है। जो चीजें हम पढ़ रहे हैं, किताबों में लिखा हुआ है कि ये इसकी मूवमेंट ऐसे है, इसकी मूवमेंट ऐसे है, वो आपको अगर मूवमेंट देखने को मिल रहा है तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंक्रीज करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब मेरा सवाल आप तीनों लोगों से है, आप लोग बताइएगा। वो हुआ था 25 अक्टूबर 2022 को, चंद्रमा के लाल होने की बात सबने देखा था, इंडिया गेट सबको दिखाया था। साइंटिफिक रीजन है और मैं पूर्ण रूप से कह रही हूँ, ज्योतिषी रीजन है कोई? ज्योतिष ना साइंस को नकारता है, यद्यपि ज्योतिष तो खुद वैज्ञानिक तथ्यों पे आधारित है। ज्योतिष इटसेल्फ इज अ साइंस, लेकिन वहाँ साइंस के साथ अध्यात्म और प्रेडिक्टिव पार्ट भी जुड़ चुका है। इसलिए जुड़ा है कि आप किसी चीज को समझेंगे कैसे। अभी आपने फल दीपिका एक श्लोक पढ़ा, उस श्लोक में कुंभ राशि में जब ग्रहण लगता है उसके प्रभाव पड़े, प्रत्यक्ष किम प्रमाणे, प्रभाव आपको दिख नहीं रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में तो आप लोगों ने समझा क्यों नहीं पा रहे? तो मान्य क्या नहीं? अभी आंख के अंधे को तो आप रास्ता दिखा सकते हो, लेकिन आप सर कोपरनिकस से पहले सबको ये पता था। सर एक सेकंड, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा सर, मैं एक चीज दिखा दी। नहीं जिद की बात सर, ये चीज अभी दिखा चुके हैं, ये इसी साल पब्लिश हुआ है, ये इसी साल पब्लिश हुआ है, ये अभी दिखा चुके हैं। अगर नहीं हुआ होगा तो लास्ट ईयर नहीं हुआ होगा तो अरे लास्ट ईयर क्या करोगे? क्या अरे वो दिखा चुके हैं, दिखा दी, क्या दिखाना चाहते हैं? रखी है ये देख लिया है। पंचांग 2 साल पहले प्रिंट, 2 साल पहले, 2 साल पहले प्रिंट होता है। ठीक है, ये नहीं, मगर आपको अभी प्रिंटिंग डेट प्रिंटिंग तो अभी करा के लेकर आए होंगे क्या? आप सोचिए, और यहाँ एक प्रमाण दिया गया, नहीं इनको तो लग रहा है कि हम अभी मतलब ग्रहण हुआ है ना, तो अभी कराया है, ग्रहण के लिए कराया है। लेकिन क्या कहा गया, एक चीज पढ़िएगा, या क्यों भारत को एक बार फिर से ट्रंप के अप्रत्याशित नीतियों के लिए तैयार रहना। और ये 2 साल पहले छप गया था। 2 साल पहले छप गया था। अब रुकिए एक मिनट, एक सेकंड, एक चीज और दिखा रहा हूँ, रुक जाइए। गाजा का संघर्ष ट्वीट कर दिया कि रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, कागार पर खड़ा कर रहेगा था, भविष्य में या और गंभीर और प्रचंड रूप धारण करेगा। मुझे बताओ, अच्छा अब इसके प्रिंट होने का ठीक है सर, ये अभी आपने जो श्लोक थे उनको आपने कहा कि उसका कोई वर्णन नहीं है कि किसने लिख दिया, हो सकता है आज ही लिख दिया हो, लेकिन ये जो चीजें लिख रहे हैं कि ट्रंप की जीतने की संभावना है, आप मुझे 2 साल पहले सुन लीजिए ना, अरे सुनते हो मिश्रा जी, मुझे भी एक पेपर लिख दो, मैं भी प्रिडिक्ट करूंगा, मेरी भी 50% चीजें ठीक होगी। ये साइंस नहीं है, साइंस होता है 99%। सुनिए, इसमें 50 चीजें लिखी है, उसमें से 2 चीजें बता दी वो ठीक हो गई। साइंस होती है 50 की 50 चीजें ठीक हो, उसको साइंस कहते हैं। मुझे समझ नहीं आता, आज विवेकानंद होते, अगर गुरु नानक देव होते, अगर कबीर होते, वो कहते हम तो मिश्रा जी से भी 500 साल आगे और ज्योतिषालय से 500 साल आगे। आप विवेकानंद से 1000 साल आगे था। अपनी सोच आगे करिए, अपनी सोच बड़ी करिए, विवेकानंद जैसे लोगों को पढ़िए, आप अपने कुर्सी पे बैठ जाइए राज जी। विवेकानंद जैसे लोगों को पढ़िए, आप विवेकानंद जैसे लोगों को नहीं पढ़ा। विवेकानंद आपसे 500 साल आगे था, गुरु नानक देव आपसे 500 साल आगे
थे। आप लोग कुएं के मेंढक हैं, अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो आपके सर ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा, जो कभी ऐसे देश आगे नहीं बढ़ेगा। को पढ़िए, ठीक है। वो लोग आपसे कितना आगे थे, डेढ़ दो अरे कोई नहीं पढ़ रहे हो, विवेकानंद को पढ़िए। कक्कर सर मेरा सवाल ये है कि आप एक मिनट उनकी बात सुन लूं। मैं सवाल कर लेता हूँ एक। आज मानना ही नहीं है। ठीक है, मैं सवाल कर लेता हूँ। प्रोफेसर क्या बात कर रहे हो? मैक्स मूलर कहता है, आप इसमें जो विदेशी मैक्स मूलर कह रहा है ना, भारतवासी आकाश मंडल और नक्षत्र के संबंध आदि के बारे में अन्य देशों के ऋणी वो तो नहीं मान है। रहे हैं कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी अच्छी है, वो तो मान रहे हैं, वो तो मान रहे हैं इस चीज को। मैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, उनका कहना है कि आपका प्रोडिक्शन गड़बड़ है। Exactly। वो नक्षत्र मंडल की बातों को मान रहे हैं। वो हम उसको एक बात बता रहा हूँ, ऐसा क्या दिखा दिया, ऐसा है। नहीं, मेरा सर सवाल ये है कि ये जो ऋग्वेद के दृष्टांत ले आए, पुराणों के ले आए, आप ये मानने को तैयार नहीं है। आप बृहद मार्तंड को मानने को तैयार नहीं है, आप ग्रहण फल दीपिका को भी मानने को तैयार नहीं, तो मानेंगे क्या फिर आप? साइंस मानूंगा, और अगर ये लोग साइंटिफिकली आपको ले आए, और आपके 99% सुनिए आप मेरी बात, आप एक मिनट, हम लोग आज डीएनए के टाइम पे हैं, हम लोग आज जेनेटिक टेस्टिंग के टाइम में हैं, जो आपका 99% एक्यूरेट होता है, ये वही आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर छोड़ दीजिए, पास्ट और प्रेजेंट 99% ये तीनों अगर प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि आपके पास्ट में ये हुआ था, हम मान जाएंगे। मैं आपके बड़ा सिंपल सी चीज है। मैं आपके साइंस को मान जाऊंगा। अरे साइंस को मान क्या जाओगे? साइंस को मानना पड़ेगा। साइंस को डिनाई करोगे, साइंस को डिनाई करोगे तो लोग भाई साहब आपको सोचेंगे आप ठीक नहीं हो। साइंस को आप डिनाई नहीं कर सकते, आप एहसान नहीं कर रहे साइंस पे। अब सुन लीजिए, साइंस पे एहसान नहीं कर रहे आप, साइंस को आप डिनाई कर ही नहीं सकते। अभी तक हवन पूजा साइंस को डिनाई करेंगे। क्या कहा जाता था? सुनिए, हवन पूजा कराने वाले को पिछले 20 साल तक अगर कहा जाए तो बेकार ही। हवन को कोई मानते, आप लोग मानते हैं हवन को? हवन से कोई फायदा होता है? अरे नहीं श्रद्धा होता। है, रुकिए, फेथ है। कक्कर हाँ, बोलिए। साहब उनसे पूछ रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ, आप शांति से बैठिए। हवन से कोई फायदा हो? सर हमारे यहाँ तो हवन वाला नहीं है, नहीं है ना? हम नहीं मानते। नहीं हो, आप मानते हैं हवन से कोई फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, कैसे होगा? नहीं, कैसे? आप कार्बन डाइऑक्साइड इमिट अब कर रहे हो जला के। अब सुनिए, एक सेकंड, यही वैज्ञानिक सुनिए, भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर ओपी पांडे, कौन से अटल हैं बिहारी वो? वाजपेयी के अरे वो बेंगलुरु झूठे के सेनापति नहीं लेबोरेटरी होंगे। के अंदर बाकायदा टेस्ट किया गया कि जब आम की लकड़ी पर गाय का घी डाला जाता है तो एथिलीन ऑक्साइड और कोपाइल जाके सर इसमें कुछ कहेंगे आप? होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ओपी पांडे 10 बार रिसर्च सर्च करके देखो, कुछ नहीं डाल के दो, गूगल पे डालो यार, गूगल पे डालो। ऐसी बातें ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होने से क्या होता है? क्या बात कर रहे हैं? लोग जो ऐसा होता है। बचिए, सुन लीजिए, ये जो कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, राजी आप अपने कुछ बैठ जाइए, बैठ के बात करिए। भारतवासियों, Don't go by what he's saying. ये Google, सनातन we के have a दुश्मनों scientific से mindset. बचिए। ऐसे लोग जो चिल्ला के सनातन बोलते हैं के उनकी बात मत दुश्मनों से सुनिए। बचिए। ये आज भारत very की dangerous. संस्कृति के कुछ भी दुश्मनों बोल से देंगे। बचिए। कहते हैं बचने हवन की जरूरत है। अरे हवन से भैया पॉल्यूशन होता है, क्या होता है? हवन से पॉल्यूशन होता है। एक बार गूगल कीजिए। अरे गूगल क्या करे, बड़ी सनातन बताओ। ठीक है, देखिए, सारे लोग बोलेंगे, सारे लोग बोलेंगे तो किसी की बात नहीं आएगी। जोशी जी, बहुत देर से आपने अपनी बात नहीं रखी है। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से नहीं, मेरा सवाल पूछ लीजिए, दोनों वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से ब्लड मून की एक एक कारण को बताया कि कैसे ये हो रहा है, क्या ज्योतिष में इस तरीके से आप लाइन टू लाइन बता सकते हैं कि जो चंद्रमा ग्रहण के दौरान लाल रंग ले रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, वराह मिहिर संहिता चंद्र ग्रहण के बारे में सब कुछ लिखा है। देखिएगा, उसमें लिखा है असुरी प्रवृत्ति में बताने का पर इसमें तरीका। ये लिखा है कि चंद्रमा लाल हो जाएगा। हाँ, नहीं, असुरी प्रवृत्ति का ऐसा लिखा हो सकता है, ठीक है ना। समझाने का तरीका उनका अलग हो सकता है। मैंने आपको सारे प्रमाण दे दिए। क्या आप मानते हैं कि आपसे एडवांस है वो? अच्छे से नहीं, हम नहीं मानते। ये वराह मिहिर है, एडवांस की बात है। हम ज्योतिष को मानते हैं, हम हमारा माइक यूज कर रहे हैं ना। ज्योतिषी से नहीं पहुंचा है चांद तक। आप हिस्ट्री के टीचर से साहित्य को एक साथ एक माला में पिरोया है। हम जो सिद्धांत समझा रहे हैं, आपके वैज्ञानिक भाषा यूनिट अलग हो सकती है। हनुमान चालीसा में कंबाइन कर रहे हैं। बोलिए, सॉरी, बोलिए। प्लीज गिव रिस्पेक्ट टू। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो फलादेश आप लोग देते हैं, फलादेश का कोई आधार नहीं। आधार भी बता देती, आधार भी बता प्रेडिक्शन बता देती। ऋषि व्यास ने महाभारत लिखी थी, महाभारत काल को मानते हैं आप कक्कड़ साहब के नहीं मानते? अरे आप नहीं मानते? मैं एक मिनट रुकिए। उनके पिताजी ऋषि पराशर 3000 बीसी पूर्व, पराशर होरा शास्त्र में ये सारे ज्योतिष के सिद्धांत, कौन सा ग्रह किस राशि में
किस ग्रह के क्या कारक तत्व, क्या सिग्निफिकेटेंस, किस राशि की, जैसे आपने अभी कुंभ राशि के बारे में बात बताई कि जब कुंभ राशि में ग्रहण लगेगा तो ऐसी ऐसी वेस्टर्न, क्योंकि कुंभ राशि की एक डायरेक्शन है वो पश्चिम दिशा है, तो किस तरीके से ज्योतिष के सूत्र बताए गए हैं हर ग्रह के, हर नक्षत्र के, हर राशि के, उसकी परम्यूटेशन, उसके बाद डिविजनल चार्ट्स होते हैं, ये पढ़ेंगे तो मेहनत करनी पड़ती है। मोबाइल फोन यूज कर रही है आपने उसके सॉफ्टवेयर की स्टडी करी है, जो मोबाइल फोन यूज कर रही है उसके सॉफ्टवेयर की स्टडी करी है, कोडिंग आती है आपको, डू यू नो कोडिंग, यू आर लुकिंग एट द रिजल्ट, इनसे पूछिए मोबाइल की कोडिंग आती है आपको, मोबाइल की कोडिंग आती है आपको, जो आपने घड़ी पहनी है घड़ी आपको बनानी आती है, यू आर एंजॉयिंग द रिजल्ट, शो अस द रिजल्ट, डोंट टॉक लाइक दैट, शो अस द रिजल्ट, आपको कोडिंग आती है, कोडिंग आती है मैडम आपको, कोडिंग आती है, मोबाइल कैसे चलता है सॉफ्टवेयर से कोडिंग आती है आपको, हमें कोडिंग मत बताओ, हमें रिजल्ट बताइए, सूत्र रिजल्ट बताइए, आपको पता ही नहीं है, ये रिजल्ट बताइए, नहीं आता है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। कोडिंग पूछ रहे हैं, हाँ, बिल्कुल पूछ रहे हो। व्याकरण आता है, बिल्कुल आता है। व्याकरण नहीं आता है ना, क्या नहीं आता? आपको व्याकरण नहीं आता है ना, मैं किसी मंत्र को कहूंगा तो उसका अर्थ अरे उससे जब बताओगे। भाई वो कमाल की बात कर रहा हूं। मतलब आपकी कोडिंग इनको आ जाए, अरे इनका अगर व्याकरण आपने पूछा आपको आपको साइकोलॉजी बात आती कर है, रहे हैं। आपको मेडिकल साइंस आती है, ये आप आप धर्म जानते हैं, मिश्रा जी आप आज कथा वाचक करो, पूरा मिश्रा जी कुछ कथा ऐसी भी वाचक बातें कर लेते हैं प्रॉब्लम जिससे दर्शकों का कुछ फायदा हो जाए। आरोप प्रत्यारोप सर बहुत हो गए। एक लाइन पर में- आप एक डिक्टेट लाइन में- करते हो, एक उसमें लाइन मुझे में प्रॉब्लम मिश्रा है। जी, मुझे मेडिकल साइंस नहीं आती, इट मींस कि मेडिकल साइंस एग्जिस्ट नहीं करती। आप मैडम यूज तो करनी है ना आपको मेडिकल साइंस के ज्योतिष शास्त्र नहीं आता, आप मेडिकल तो साइंस क्या ज्योतिष शास्त्र आपने exist कभी नहीं करता? एमआरआई देखी है, पढ़ना पड़ेगा, एक्सरे देखी है, तो आप भी रिपोर्ट पढ़ा का से रिजल्ट है ना, शास्त्र आप पढ़िए, रिजल्ट दिखाइए, आप भी महारानी आप पढ़िए, रिजल्ट आप भी दिखाइए, पंचांग के ये सूत्रों को रिजल्ट समझिए, कोडिंग है। आप भी ठीक है, आपको त्यागी मेहनत सर, करनी त्यागी पड़ेगी सर, मेरा सर, एक्सेस आपने मेहनत सवाल। करनी पड़ेगी। कोई मेहनत नहीं करने की जरूरत, आपने मोबाइल बनाने के लिए मेहनत करी है, बिल्कुल मेहनत करिए, आपने मोबाइल बनाने के लिए मेहनत करी है, आपने आपने हमने मोबाइल पंचांग खरीदा को है, डिकोड करने के लिए मेहनत समझा तो करी है, है। समझ रहा हूं, को डिकोड करने के लिए बहस का कोई अंत नहीं है, बात बहस का करें। कोई अंत नहीं। थोड़ा सा त्यागी सर, मेरा एक सवाल है, आप अपनी बात पूरी कर दीजिएगा। जो इन्होंने सवाल किया ज्योतिषाचार्यों ने कि आप जो समय बताते हैं सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का, एग्जैक्ट हम भी वही समय बताते हैं, हम भी आगे का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आगे कौन सा चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने वाला है, वो सारी चीजें होती हैं। फिर विज्ञान और ज्योतिष कैसे अलग हो गए? वो कह रहे हैं कि वही समय हम भी बताते थे, हमारा पंचांग भी वही बता देता वही है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, आप राशियां दिखा रहे हैं, 12 राशियां हैं। बेसिकली क्या है कि ये जहाँ से सूरज निकलता है दूसरी तरफ जाती है, ये 12 राशियां जिन्हें हम राशियां कहते हैं, क्लस्टर ऑफ स्टार है जी। यहाँ से वो चमकते हुए हमें एक आकृति दिखती है, किसी में हमें मकर दिख रहा है, धेनु दिख रहा है, तुला दिख रहा है, वो हमने अपने नाम दे दिए, वो हर सिविलाइजेशन में है। बेसिकली उससे वो एक टाइम कीपिंग का मैकेनिज्म था। ये स्टार के बीच में इनकी आपस में भी कोई मतलब उसमें कहें कि दूरी, अगर हम यहाँ पृथ्वी से देखें तो अलग अलग दूरियां हैं जी। ये सारे क्या कहेंगे कि नए स्टार्स हैं, जिसको बोलते हैं ना, इनका जीवन अभी ज़्यादा पुराना नहीं है, इसीलिए ये चमकदार है। इनके बीच में और हजारों लाखों तारे हैं जो हमें नहीं दिखाई देते। ये प्रोमिनेंट जो नक्षत्र जिसको हम कहते हैं, अब जैसे कहा कि कुंभ राशि में आता है, तो कुंभ राशि का मतलब कि वो जो क्लस्टर है वो हमें एक शेप में दिख रहा है, उसमें सूरज दिख रहा है या चंद्रमा दिख रहा है, लेकिन वो हमें पृथ्वी से दिख रहा है ना। आज जब हमने हमारा हबल टेलीस्कोप है, दूसरा कौन सा है वो टेलीस्कोप, जहाँ जेम्स टेलीस्कोप है, हमें पता लगा है कि ये जो हमारी गैलेक्सी में ये जो तारों का समूह है ये बहुत दूर दूर है जी, लेकिन यहाँ से ऐसा दिखता है। अब पाराशर ऋषि ने जब जब वो नहीं, एक मिनट सुन लीजिए मैडम, मैं कह रहा हूँ कि वो जो ज्योतिष शास्त्र लिखा है उसका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उसमें जो कैलकुलेशन का मेथड है वो प्योर साइंटिफिक है, और भारत में जितना भी गणित की तरक्की हुई है। बिल्कुल सर, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिए बड़ी खूबसूरत तस्वीर हैदराबाद से आ रही है, ये तस्वीर एक बार देख लेते हैं। देखिए अब ये एंड होना शुरू हो गया इसका। ये हैदराबाद की तस्वीर है सर, इस पर त्यागी सर, इस पर कुछ बताइए इस तस्वीर के बारे में, अभी इस वक्त क्या हो रहा है? ये अब जो पूर्ण सूर्य ग्रहण का टाइम जो है खत्म हो गया। अब ये जो जिस तरीके से शुरुआत हुई थी उसका उल्टा रिवर्स सीक्वेंस शुरू होगी, और ये पूरा जो छाया है बाहर निकल जाएगी। इसको हम कहते हैं बेसिकली ये थर्ड कांटेक्ट है, जब आप छाया जो है हटने लगती है और जब बाहर बिल्कुल निकल जाएगी तो वो फोर्थ स्टेज होगा। लगभग कितना समय लगेगा इसमें? इसमें उतना ही लगेगा जितना इसको पूरा ढकने में लगा है, 82 मिनट वो, और मेरे ख्याल से ये 1 बजे तक
अभी टाइम क्या हुआ है? 1:27 पे जाके ये एंड हो जाएगा। 1:35 हुए तो घंटा भर लगेगा पूरा जी, 1 घंटा लगेगा। हाँ, पूरा घंटा लगेगा। और पिरामिडल फेज में से जाने में 2:27 और देखिए दिल्ली की भी तस्वीर आ गई, तो जो अब उल्टा जो क्रम था देखिए शुरू हो गया है। ये दिल्ली की तस्वीर भी सामने आ गई है। आप देखिए चमकदार चांद और एक बड़ा हिस्सा ब्लड मून है, लेकिन अब वो पूर्व वाली जो स्थिति है जो 9:57 के बाद शुरू हुई थी वो आने लगी है। इन तस्वीरों को भी लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन जावेद जी स्पेस के आप विशेषज्ञ हैं और जैसा कि त्यागी सर ने भी कहा कि जो ग्रह हैं उनको देख लिया गया, जो राशियां हैं उससे छोटा जो बिंदु हो गया उसको देख लिया, लेकिन सर जब हम नक्षत्रों में जाते हैं तो वो बड़ी सूक्ष्म चीज हो जाती है, वो शायद नंगी आंखों से ना देखी जा सके, और देखी जा सकती होगी तो मुझे मालूम नहीं है। 27 नक्षत्रों की बात कही गई है, तो इसी ज्योतिष शास्त्र में एक श्लोक आता है कि भानोः पंचदशे ऋक्षे यदि तिष्ठति चंद्रमा पौर्णमस्याम निशाशेषे चंद्रग्रहणम आदिदेश, यानी कि जो सूर्य है वो जब मघा, जो सूर्य जिस भी नक्षत्र में बैठा हुआ है उससे 15वें नक्षत्र पे अगर चंद्रमा बैठ जाता है तो उस दिन चंद्रग्रहण लगता है। जैसे आज की जो स्थिति है वो पंचांग बताता है कि जो सूर्य है वो मघा नक्षत्र पे है और जो चंद्रमा की पोजिशनिंग है वो सददिशा में है, थोड़ी देर में वो पूर्वा भाद्रपद पे पहुंच जाएगी। तो ये जो सूक्ष्म चीज है ये आंखों से तो देख नहीं पाए, तो कुछ तो ज्योतिष में ऐसा होगा जो आप मानेंगे। नहीं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये दिखता है, ये पूरा नंगी आंखों से दिखेगा। हाँ, आराम से देख मैं सकते हैं। आपको बता दूं कि जो हमारा पंचांग है, ऐसे दिखती है चीजें। क्या नक्षत्र को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं? हाँ, पंचांग जो है ना, ये पंचांग आज का तो है नहीं, पंचांग पूरा साइंटिफिक है, वो प्लेनेटरी पोजीशन का कैलकुलेशन है। लेकिन ना यहाँ पे सवाल यही हो रहा है कि वो जो साइंटिफिक पार्ट है उसमें जो फलित जोड़ दिया, इसका तुम्हारे ऊपर ये असर होगा, वो गलत है। एस्ट्रोनॉमी आप देखिए कि जब पंचांग साइंटिफिक है हाँ, तो ये पंचांग देखने वाले साइंटिफिक क्यों नहीं है? मुझे क्या पता, ये इनसे पूछिए, ये बताएंगे। वो तो बता रहा है हमारे हाँ, ये इनसे पूछिए। सनातन से प्रॉब्लम है, वेदों से प्रॉब्लम है, हमारे दिव्य ज्ञान से लोगों को प्रॉब्लम है। कटिंग है, पेपर का नाम आ रहा है। अरे पेपर देख पा रहे हैं, राइट? पेपर की तो बात मानेंगे सर, पेपर की बात मानेंगे, क्या बात कर रहे हो यार? हम लोग रिसर्च की बात मानेंगे, पेपर की बात मानेंगे। पांडे नाम लिखा है। अगर ऑब्जेक्ट कार्बन का बना हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो जिस रिपोर्ट की बात कर रहे थे ये एक देश का प्रतिष्ठित अखबार है, ये बोल रहे हैं कि लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है और हवन के फायदे हैं। रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट लेके आइए आप। वो भी आपको गूगल में मिलेगी। गूगल त्यागी सर को दिखाइए, त्यागी सर को दिखाइए। ये बता रहे हैं ओपी पांडे। अच्छा, डॉक्टर ओपी पांडे को आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? अभी इसका प्रूफ उसने अज्यूम किया था ऐसा है। ये रिपोर्ट देखिए दे रहे, क्या ये रिपोर्ट आप मानते हैं? ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि ठीक है, बैठिए बता देंगे, सब लोग बैठ जाते हैं, बताइए। ठीक है, वो रिपोर्ट उनको देखिए, बताएंगे। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। नहीं वो अब आप ठीक है। इनको मैं बहुत टाइम से जानता हूँ, मिश्रा जी को, ठीक है? इनकी तब भी नहीं मानते आप इनको? सुनिए, रिकॉर्ड करिए। इन्होंने एक टाइम पे मुझे कहा जी महामृत्यु जय मंत्र का एम्स के अंदर फलाना रिसर्च हुआ, गायत्री मंत्र का तो हुआ है, सुन लीजिए ना, अरे बोल नहीं रहे, अब बोलने तो दो यार, सुन लेते हैं, बोलने तो दो प्लीज। अब आप देखिए, आप लोग ये पंडित वगैरह हो कि आपने धैर्य नहीं है, सुन लीजिए। अब वो वाली रिसर्च वाज इनकंक्लूसिव, वो खारिज कर दी गई थी। अब मेन रिपोर्ट देखिए वो क्यों करी गई थी, क्योंकि उसमें साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज नहीं करी गई थी। जिस डॉक्टर ने करी थी उसकी अपनी इंटेंशन हो सकती है, उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट आई हो, कोई ना कोई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, पर ये आज सुन लीजिए, सुन तो लो, सुन तो लो यार मिश्रा जी, जोर से बोलने में झूठ सच नहीं और सच झूठ हो जाएगा। वो रिपोर्ट आप देखिए, मृत्यु पावर नहीं है जो आप क्लेम करते हैं, साइंटिफिकली कोई एविडेंस नहीं है। वो रिपोर्ट जीरो थी,
वो रिपोर्ट जीरो ठीक है, आप सारे एविडेंस छोड़ दीजिए। जो मूल सवाल आया उसका जवाब आप तीनों लिख दीजिए। मूल सवाल ये था इनका कि वो पंचांग को मानते हैं। अच्छा, मैं आपको दो और एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैं दो और एग्जांपल सुनिए पहले बोलिए, आप बोलिए। हमने 10 एविडेंस आपको दिखाए या नहीं? वो एविडेंस नहीं होते। श्लोक दिखाए, ये दिखाए, वो एविडेंस नहीं है। चलिए चलिए, एविडेंस कहते हो आप इसको। यही तो आप पीछे हो, यही तो आप पीछे हो। ठीक है, अरे भाई साहब, इट इज अ सोशल साइंस, इट इज नॉट अ साइंस। Science is not evolved yet. Science is a अरे continuous process of evolving. science, even if it is not evolved, you are using science right now in this video. You are using the mind, which is a byproduct of science. The water is a byproduct of science. राज मिश्रा जी थोड़ा शांत हो जाए। जो मूल सवाल आया उसका अब देखिए, भैंसे को हरियाली मैं ठीक है, देखिए ठीक है सर, आपके सवाल का जवाब नहीं लेता हूं मैं। देखिए आप तीनों से सवाल है, तीनों से सवाल है, जवाब ले लेते हैं। जो आपने सवाल पूछा था, सवाल देखिए, मूल सवाल ये आया था जो मैंने पूछा था कि आप लोग पंचांग को मानते हैं लेकिन पंचांग देखने वालों को नहीं मानते। इनका कहना है ये लोग आप ही बताएंगे, तो आप बताइए ना क्यों साबित नहीं कर पा रहे हैं? क्या नहीं साबित कर, क्या ये कह रहे हैं कि गणना ठीक है लेकिन फलादेश गड़बड़ है, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। दिखाया नहीं दिखाया। फलादेश अब में ट्रंप जीतेगा, और कैसे दिखेगा? ये कहां से आए? वो कह रहे हैं कि कोई कुछ भी नहीं देगा, सब हो जाएगा। लड़ाई होगी, मतलब कैसे होगा? ये पहले पता था कहीं? यमन पर हमला, अरे इंडिया फाइनल हारेगा ऑस्ट्रेलिया से, ये तो ज्योतिषाचार्य बोल रहे थे। एक मिनट, इंडिया जीतेगा, सुन लीजिए। जीतेगा। मोदी मेरी 405, मोदी 405, मोदी साहब क्या कर दिया हम लोगों ने? इस चैनल में मेरा प्रेडिक्शन उठाकर देख लीजिए। जो मर्जी इस चैनल में ठीक है। वो ठीक हो जाए तो हम सही, गलत हो जाए तो भूल जाते सुन हैं। लीजिए, मेरा खुद का प्रेडिक्शन है, मैं दिखा सकता हूं। अब थोड़ा विज्ञान पर भी आ जाते हैं। त्यागी सर ये बताइए कि ये जो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, ज्योतिषाचार्यों का कहना यह है कि जब ये होते हैं तो कुछ न कुछ उथल पुथल होती है ब्रह्मांड में, कुछ अनहोनी जैसी स्थिति बनती है। ठीक है राज जी, थोड़ा विज्ञान की बात कर ले। विज्ञान की केवल त्यागी जी का ऑडियो जा रहा है, अभी केवल त्यागी जी का ऑडियो जा रहा है। सर जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है, क्या इसके बाद जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा पृथ्वी मंडल भूमंडल है, उथल पुथल की स्थितियां बनती हैं क्या? कुछ ऐसा बिल्कुल होता नहीं, बिल्कुल एक बहुत नेचुरल प्रक्रिया है। आप देखिए कि हमारा ब्रह्मांड स्टेबलाइज कहीं की मतलब स्थिर हो चुका है और ये एक रेगुलर घटना है जी, ठीक है ना। साल में 7 ग्रहण हो सकते हैं, इस तरीके से उथल पुथल का सिलसिला चलता ही रहेगा। और ये तो भागवत गीता में भी कहा गया है कि ये जो क्या बोले ब्रह्मांड है, ये क्या है वो मतलब इट्स कीप ऑन चेंजिंग, बिल्कुल ठीक है ना, गतिशील है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो बदलाव उसमें आएंगे ही, ठीक है ना। तो आप जो ये कह रहे हो कि वो इस ग्रहण की वजह से आ रहे हैं या इन ग्रहों की वजह से आ रहे हैं, वो नहीं है। अगर ये उथल पुथल, एक मिनट मेरे सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुनी है ना, बट आपकी बात सुनी है ना। अगर ये उथल पुथल रहती तो पृथ्वी पे जीवन जो आज इतना विकसित है और हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, ये संभव ना हो पाता, ठीक है ना। तो ये स्टेबलाइजेशन जो इस ब्रह्मांड का हुआ है और पृथ्वी पे जो ग्रहण हो रहा है, ये भी एक कोइंसिडेंस। और सर इस तस्वीर के बारे में थोड़ा समझाइए। ये जो तस्वीर बन रही है, क्या ब्लू मून का समय खत्म हो गया? अब जो सामान्य जा रहा है और आने वाले आधे घंटे के अंदर आप देखोगे कि आपको बिल्कुल नॉर्मल मून दिखेगा जी, ये निकल जाएगा क्योंकि ये अब जो रिवर्स है ना, उल्टा जो प्रोसेस था खत्म होने तो का, ये लाल रंग बिल्कुल गायब हो गया, दिख नहीं रहा है। हाँ, गायब हो जाएगा क्योंकि सर लाइट आने लगी ना उसके पास, व्हाइट लाइट आने लगी डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट लाइट स्कैटरिंग हो नहीं रही है। वो तो जब पूरा ढका हुआ था तब कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ लाल लाइट आ रही थी। अच्छा। अब तो आप देखिए ना वो अब सूर्य की डायरेक्ट रोशनी पड़ रही है इसके ऊपर, तो इसलिए वो दूसरा ब्लैक एंड व्हाइट जो आपको दिख रहा है। लेकिन सर फिर इन लोगों ने जो ये बताया था कि 1:26 तक सब कुछ सामान्य हो जाएगा, तो उस लिहाज से तो सही जा रहे हैं लोग। 1:26 तक सामान्य स्थिति बन जाएगी, 1:26 तक, तो उस लिहाज से तो थोड़ा सही जा रहा है। तो फिर आप लोग भरोसा नहीं दिला पा रहे ना उनको। हम लोग बोली नहीं है। देखिए, अगर अब कोई ठान के बैठे तो उसमें हमें कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात ये है, साइंस को भी अभी कितने सूत्र जानने हैं, ये कंटिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस है। फाइन, हमारे ज्योतिष में जो हमारे मंत्र हैं, जो वेदों का मंत्र है नवग्रह का,
ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति कर भवन्तु। इसमें भानु मतलब रवि, रवि मतलब सूर्य, और भूमि सुता मतलब मंगल। आज हम बात करते हैं, इलॉन मस्क बोलते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन मार्स, और हमारे शास्त्र, हमारे मंत्र बोलते हैं कि वो मार्स जो है वो भूमि का सुता है, मतलब पुत्र है। एक सेलेस्टियल इवेंट में ये ऑर्बिट से निकल के एक सेक्शन ऑफ द अर्थ इज कट एंड देन इट गोज ऑन अ डिफरेंट ऑर्बिट। अगली चीज, ज्योतिष में हम गुरु को जीव कारक बोलते हैं। पंचम भाव जो संतान के भाव है उसके कारक तत्व होते हैं। जिसकी कुंडली में जीव कारक ज्योतिष पीड़ित होते हैं, जुपिटर, वहां पे संतान को प्राप्ति में कष्ट होता है। अब आपकी साइंस क्या बोलती है कि गुरु यानी कि जुपिटर के अंदर इतनी ग्रेविटेशनल फोर्स है कि वो कितनी सेलेस्टियल बॉडीज जो अर्थ में आके मीटेरॉइड्स और मीटरॉइड्स जो हमारे अर्थ को डैमेज कर सकती हैं, वो उसके आकर्षण में वहां पे अब्सॉर्ब हो जाती हैं। इट इज बेसिकली अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, और यू कैन से कि हम एक तरीके से फिलोसॉफिकल उसका इम्पैक्ट हमारे तत्वों पे, हमारे पृथ्वी पे क्या पड़ेगा। अब वहां पे साइंस कहती है कि गुरु की ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से कितनी सेलेस्टियल बॉडीज अर्थ पे नहीं आ पाती, जिसकी वजह से अर्थ में जीवन यापन सुचारू रूप से चल रहा है। हम बोलते हैं कि वो जीव कारक है। अरे बाबा, जीवन तभी रहेगा जब अर्थ रहेगी। तो इसको आपको समझने का प्रयास करना है। नहीं, मैं तो हर समझ चीज रहा पे हूं। अगर आप एक धारा जो पे बातें चलेंगे, नीति जी कह रही हैं, दूसरी इससे आप चीज मैं सहमत हैं? आपको बताऊं, अरे बहुत सर, सारे एक मेरी meteoroid बात asteroid तो मून पे आके गिरते हैं। नहीं तो मून पे क्रिएटर्स तो इसीलिए हैं, अर्थ पे तो नहीं आ रहे हैं। जो This साइंस is है what ना, and that is because of जो साइंस है। अब देखिए चंद्रमा को, टेक्नोलॉजी को बिलीव करते चंद्रमा हैं को सर। आपका जेम्स चंदा मामा टेलीस्कोप क्यों कब आया? कहते हैं? 1900 इसमें भी साइंस है ना इसरो वाज कि born in पृथ्वी का एक हिस्सा 1969 टूट के मून बना है। Somewhere उससे that time. पहले ठीक है, 58 इसीलिए में उसको आया था मामा NASA कहा का जाता है, observatory। पृथ्वी लेकिन का ये तो 50 भाई कहा 500 जाता है। साल से आपको बता तो रहे ये हैं सारी कि चीजें- ग्रहण, गति सब, और उसके बाद प्रिडिक्शन भी बता रहे हैं सर। खाली गणित नहीं बता रहे हैं, फलित भी बता रहे हैं। वही और तो फलित गलत का है। प्रमाण वही तो मतलब गलत किस- है। कहाँ वही तो गलत है? 10 कहाँ गलत है सर? अरे इनका कहाँ बता गलत दो, है? इनका बता कहाँ दो, वेदों का पाठ करने के लिए खट्टर साहब बैठे हैं? अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, 10 के 10 डॉक्टर आपको लिख के देंगे। सर, गैलीलियो- आप जैसे 10 अलग-अलग इंटरप्रिटेशन भी होंगे। सर, गैलीलियो एक बार फिर तस्वीर देख लेते हैं। सर, गैलीलियो- ये बताइए, ये जावेद जी बताइए कि जो चंद्रमा के चारों तरफ थोड़ा ग्रीनिश लाइट दिख रही है, ये क्या है? ये तो क्या पूर्वज वो है, गलती हो सकते हैं? क्या बोलेंगे कि ये तो या तो कैमरे की प्रॉब्लम हो सकती है। उनकी कैमरे की प्रॉब्लम हो सकती है ये। वो क्या अच्छा, ठीक भगवान थे? है। अब बहुत देर से राशिफल नहीं हुआ है, तो ऐसा करिए कि आप तीनों लोगों की जो ग्रहण के हिसाब से राशिफल है वो बता दिए। आप तीनों लोग एक एक करके। नहीं तो इसमें प्रेडिक्शन क्या होगा? कोई बात नहीं, बताएंगे ना फिर। शास्त्र एक बात बहुत स्पष्ट आप पहले कक्कड़ जी के राशिफल बता दीजिए। कक्कड़ जी तो वैसे कक्कड़ जी क्यों मानेंगे भाई, वो ना मानने के लिए आए हैं। सिंपल सी बात भाई है। की कुंडली भाई खोल लीजिए, बुलाया 101% बुलाया गुरु और बुध पीड़ित है। बुलाया कुंडली बुलाया खुलवाइए किसने? उनकी अभी। कक्कड़ साहब खुद एक अच्छे ज्योतिषी हैं। एक बात और क्लियर कर दूं, कक्कड़ अच्छा। साहब एक ज्योतिषी हैं। अच्छा। और कक्कड़ साहब ज्योतिष की पार्ट को मानते हैं, और कक्कड़ साहब ने अपनी प्रेडिक्शन भी मुझसे ही पूछी है। ये भी क्लियर है, ठीक है? ये सत्य है, क्यों नहीं है? ठीक है? आपने एक जनरल विषय है। आपने उनका ना उतरवा दिया। मेरा बुद्ध लगन में बैठा हुआ है। ये देखो जो मैंने जो भी चीजें करी है, सुनिए मेरा बात, सुनिए। मैं नहीं विश्वास करता। मेरा बुद्ध बहुत स्ट्रांग है, मेरा सूर्य दूसरे ग्रह पे है। उससे क्या फर्क पड़ता है? सूर्य देवता कुछ नहीं करेंगे, मेरे कर्म करेंगे। वो आपकी पत्नी हो, बट अगर आप कहते हो आप मेरा फ्यूचर बता दोगे, मेरा पास्ट बता दोगे, वो नहीं हो सकता। बता देंगे सर। साइंस के आधार पर सब सब बता हो रहा है। देंगे। मेरा बंदा रूस का 10वें घर में बैठे, क्या फर्क पड़ता है? एक बात पूछ रहा हूं भैया, क्या फर्क पड़ता है? सुन लीजिए कक्कड़ साहब, साइंस सब जानता है, राइट? साइंस सब कुछ कर सकता है, ये आप मानते हो या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं अभी- है। ऐसा नहीं है। एक्सप्लोर कर रहा है साइंस। साइंस कर सकता है। आप Google तो Map use एक करते मिनट, हैं एक सर? मिनट, साइंटिस्ट जो एस्ट्रोलॉजर से अच्छे हैं या नहीं, ये मानते हो आप लोग? नहीं मानते? क्या सर? साइंस एस्ट्रोलॉजर से अच्छे हैं या बहुत नहीं? अच्छे, बहुत बहुत, अच्छे हैं ना? बहुत फर्क तो है। काहे भैया इतनी सारी जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, रोक लीजिए। कितने साइंटिस्टों ने उसको रोका, लेकिन 10 एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने predict अरे कर रखा है। अच्छा, यही बात है। यही पाखंड है, यही पाखंड है। प्रॉब्लम यही है, जनरेशन प्रॉब्लम जो यही है। सही मैच यहाँ सही, आप जो दिखा गलत दो ना, हमने तो बोला मैं ही नहीं। prediction दिखा यही रहा हूं, गलत है। आप दिखा दो ना। माइक मैं तो साइंस का prediction यूज दिखा करते रहा हैं, हूं। माइक आप दिखा साइंस का दो। यूज करते हैं, घड़ी अरे साइंस की यूज बस
दिए नहीं और कहते हैं मानूंगा, साइंस नहीं एस्ट्रोलॉजी के मानूंगा। पीछे। अरे शाबाश, नहीं ये हुई ना मानूंगा बात, साहब। ये हुई ना, ये नहीं इसको मानने कहते हैं से नहीं होता है। कॉन्फिडेंस, इसको कहते स्वीकार हैं करना कॉन्फिडेंस, सीखिए। इसको कहते हैं स्वीकार करना कॉन्फिडेंस। कुछ भी सीखिए। बोल दो, चलिए कोई निकल स्वीकार जाओ, करें निकल जाओ। जोशी जी, मेरा आपसे सर सवाल कल ये है मौसम कैसा रहने वाला है, 1 घंटे बाद बारिश होगी, क्या होगा, ये तो साइंस सुनिए, बताता है। भारत के रक्षा मंत्री ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि जो प्रेडिक्शन मौसम वैज्ञानिक नहीं कर सकते वो 35 रुपए के पंचांग से मारा पंडित अच्छा, राजनाथ तो सिंह वो अगर आपने सैटेलाइट को खराब कर दिया। Is he a god? जो राजनाथ सिंह ने कहा वो क्या हो गया? मतलब आप कह रहे हो सही है यार, अगर राजनाथ सिंह वो पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन। हम कह रहे हैं वो गलत है, ये पंचांग से नहीं पढ़ते हैं, कोई किसी को मानने के तैयार नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि विज्ञान से विज्ञान की बात करते हैं, ज्योतिष से ज्योतिष की, विज्ञान ज्योतिष पर आते हैं। जोशी जी बताइए कि जो आजकल विमान एक हादसा हुआ अहमदाबाद में, उसके बाद जिस तरीके से विमान में गड़बड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? ये जो चंद्र ग्रहण है, इसके बाद इन परिस्थितियों में रोक लगेगी या फिर आने वाले वक्त में विमान हादसे हो सकते हैं? क्या कहता है आपका? देखिए मैं बताता हूँ, ये जो चंद्र ग्रहण नहीं, इसके लिए खप्पर योग देखा जाता है, जो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार होता है। खैर मैं आपसे क्या बात करूं, क्योंकि आप मानते ही नहीं हैं उनको। तो क्या होता है कि 5 मंगलवार, 5 शनिवार, 5 रविवार जिस महीने पड़ जाते हैं उसको हम खप्पर योग कहते हैं मेदनीय ज्योतिष के अनुसार। तो इसमें 7 जुलाई से लेकर 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक वो रहेगा। तो क्या हादसे होंगे इसमें? हाँ, उसके अंदर जो लिखा गया है, जानकारी के लिए बता दूं, विश्व और भारत के लिए अनिष्टकारी है और अमेरिका रूस को आधिपत्य के लिए संघर्ष करेंगे। भारत में प्राकृतिक आपदाएं रहेंगी, जो ये जलीय आपदाएं चल रही हैं, भूस्खलन की आपदाएं चल रही हैं, ये आपकी 7 अक्टूबर तक रहने वाली है। 7 अक्टूबर तक, 7 अक्टूबर। कभी सूखा भी आता है, कभी सूखा भी आता है, मतलब पिछले 3 हर साल तो बारिश होती है। जी, उत्तरांचल कभी का तो देख सूखा भी लीजिए, होता है, बिहार में कभी हर तो साल बारिश आती है सर। वो भी हम प्रेडिक्ट बिहार करते हैं। में बोले बहुत वो आपको वेदर डिपार्टमेंट से ठीक है, विज्ञान पे आते हैं। त्यागी जी, त्यागी जी, आपसे ये है कि आप लोगों ने ये भी प्रेडिक्ट किया है, हो सकता है आपने किया हो, लेकिन आपके साथियों ने किया है कि जो देश की बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं उनके लिए ये समय आने वाला सही नहीं है, ऐसा ट्रम्प के लिए, एक मिनट, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब 2 ग्रहण पड़े हैं, ठीक है, मैं इसलिए हमारे साथियों ने प्रेडिक्ट किया होगा, ठीक है, राजनीतिक संकट हुआ है। 2022 में सूर्य ग्रहण पड़ा 1 मई को, फिर 16 मई को चंद्र ग्रहण पड़ा, ठीक है। उसके बाद 2022 में 2 बार सूर्य चंद्र ग्रहण पड़े। श्रीलंका के अंदर जो राजनीतिक संकट आया था उसी समय पर आया है जिस समय पर दोनों सूर्य और चंद्र ग्रहण एक साथ पड़े हैं। मंकी पॉक्स, पाकिस्तान महाभूकंप, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या, यूरोप में हैबिटेट, चीन के अंदर जो एक प्लेन दुर्घटना हुआ था जिसका S735 करके दुर्घटना हुआ, 132 यात्री मारे गए थे। ये सब चीजें हो सकता है, ये यही कहेंगे कि नहीं ये तो होना ही था, ऐसी घटनाएं तो होती, तो भैया उसी टाइम पर क्यों हो रही है? इनका कोई रेलेवेंस नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूं, इसमें अब ये उसको मानेंगे? रोज इतने आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, उनके बारे में आप क्या मैं कहते हैं? एक- आपने बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं दिए आप विज्ञान के पक्ष में आएंगे। नीति जी से एक सवाल मेरा और है, उसको लेते हैं। मैं ये बताइए देखिए, कि जीवन मरण तो अब एक देखिए, खेल है, आप लेकिन यहाँ हम एक मासिस prediction में इसमें लिखिए, डिस्ट्रक्शंस मैं को बताता डिकोड हूँ। करते हैं देखिए, कि ग्रहण के प्रभाव से मासिस में इसमें डेथ जो होती है। लिखा है 7 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच में 5 मंगलवार होने से विश्व में हवाई दुर्घटना होने के योग बनते हैं। जी, ये आप डेट नोट कर लीजिएगा। ठीक है। 5 अक्टूबर से विमान की बात हो 5 गई, नवंबर। राजनेताओं की बात हो अच्छा, गई, फ्लाइट निखिल, नंबर भी जो बता दीजिए। आप लोग एक प्रेडिक्शन और भी बता कर रहे देंगे, हैं कि हम सब डीप में जाएंगे तो सब बता देंगे, डीप में जाएंगे तो बता देंगे, हमारा बता देंगे। क्योंकि वेग के बता रहे हो आप सब, तो लोगों को हवाई जहाज उतारे दोगे। ठीक है, राजीव उधर जाएंगे। ये बताइए, चक्कर जो पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन के दुर्गम होने की बात कही जा रही है, क्या ये चंद्रग्रहण जिम्मेदार है या फिर जैसा कि त्यागी जी कह रहे हैं कि ये तो हर साल होता है, इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया? इस बार बहुत ज्यादा है। वो तो होता ही है ना हर साल। देखिए, सुन लीजिए, इस ब्रह्मांड में सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हम देते हैं, उसके अलावा प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून भी होते हैं। 9 ग्रह में, सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सुन लीजिए, 2 शैडो प्लैनेट है जो मैंने बार बार बताया कि इंटरसेक्शन पॉइंट है अर्थ और मून की, और आपके लिए भी सर मैथमेटिकल पॉइंट्स हैं वो, और उसको शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में केतु और सदर्न हेमिस्फीयर में राहु। हर ग्रह हमको प्रभावित करता है। सूरज हम देख रहे हैं, दिन के समय देख रहे हैं, रोशनी मिलती है, तपिश मिलती है। रात्रि में चंद्रमा देख रहे हैं, हमको शीतलता मिलती है। मेरे और आपके बीच में इस समय हवा है, क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप ग्रेविटेशनल फोर्स को देख पा रहे हैं?
जो अप्रत्यक्ष है वो प्रत्यक्ष से ज्यादा प्रभावशाली है। यानी कि जो बाकी ग्रह हैं, चाहे वो जुपिटर हो, चाहे वो सैटर्न हो, चाहे मार्स हो, चाहे लेट मी कंप्लीट सर, ईच एंड एवरी एनी एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स, उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। और ऊर्जा की क्या परिभाषा है आपके साइंस में? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस वन फॉर्म टू अनदर, राइट? नाउ हम कह रहे हैं कि इस नकारात्मक ऊर्जा के समय आपके पास नकारात्मक प्रभाव, उसको सकारात्मक करने के लिए हम कुछ कर्म निर्धारण करते हैं। हम कुछ बिल्कुल ऊर्जा नेगेटिव होती है, आप ये गलत स्टेटमेंट है ना, अनसाइंटिफिक है ये। ऊर्जा होती है, नथिंग इज अनसाइंटिफिक, कोई प्रूफ नहीं है। आपको देख के बता आप लोग का पार्ट हो गया, उसका हम प्रिडिक्टिव उनका पार्ट कहना है कि आप लोग उसमें मेरी जिसकी गलती बात कर रहे हैं उसका आपके पास प्रमाण नहीं। सर विज्ञान के पास हर चीज का प्रमाण है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, प्रमाण अरे पूरा मान ही नहीं क्या? आपने आ नहीं क्या? वो हमने प्रिडिक्ट किया, वो हो नहीं रहा तो बताइए। एक सेकंड आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको पता होना चाहिए 1600 कुछ की बात है शायद, जब एक साइंटिस्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, उसको फांसी दे दी, मृत्यु का दंड दिया गया था। हाँ, गैलीलियो पृथ्वी गोल नहीं, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा दिया। सूरज सेंटर है और अर्थ प्लैनेट, उसके ये कहा था उसको फांसी दे दी गई, जबकि शास्त्रों के अंदर यार नासा की स्थापना अभी हुई है थोड़े दिन पहले। तो इसमें कहाँ मना कर रहे हैं? प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं, इसकी कौन बात कर रहा है? राजीव मैं प्रेडिक्शन की बात कर लेता हूँ, राजीव मैं प्रेडिक्शन की बात कर लेता हूँ। सर प्रेडिक्शन आपको क्या लगता है इसरो बंद कर देना चाहिए हमें? राजीव एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।